नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही 8.1। इसके 7 तक के क्वेश्चन है अपने जो 3 भागों में इसको हल कर चुके हैं और चौथा भाग अपने शुरू कर रही हैं। तो देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोनों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो अपने को क्या बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो सबसे पहले इसने क्या रखा है कि ए व सी दोनों कोनों को वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अपने कोई भी आप जैसे चतुर्भुज ले लो ए बी सी डी और ये जैसे विकर्ण है ए व सी को ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है कि 1 और 2 बराबर है। इसने क्या दिया है पहले वही लिख लो। इसने लिखा है कि ए बी सी डी एक आयत है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है दिया है। इसी तरह जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, ये भी क्या है दिया है। कोण 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। ठीक है, अब ए बी सी डी आयत है तो ए बी क्या है, समांतर है डी सी के या सी डी के। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, जेड आकृति बन रही है, और कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ये तो इसने दे रखा है ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो अपने देखें कि जो 3 है वो किसके इक्वल है, 4 के, और 3 इक्वल है 2 के, 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, 3 4 के, तो 1 भी 4 के हो गया या 1 भी 3 के हो गया, कैसे भी कह सकते हो। इन तीनों समीकरणों से देखे तो देखो 1 इक्वल है 2 के, तो 2 इक्वल है किसके, 3 के। तो अपने यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण 1 भी इक्वल है 3 के। अब कोण 1 इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, 1 के, सी डी, और कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। सी डी भी किसके बराबर होगी, ए बी के, सी डी ए बी के बराबर होगी इस अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार अपने देखेंगे यदि इसके साथ अपने ये त्रिभुज ले लेंगे तो सी डी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के, सी डी बराबर हो जाएगी बी सी के। तो फिर सी डी वैसे किसके बराबर है, ए बी के, क्योंकि ये क्या है, आयत है। यहां से तो अपने निकाली सी डी बराबर है ए डी आएगा, सॉरी यहाँ पे, और ए बी है ये अपने को दिया हुआ है, ये क्या है, एक आयत है। तो इस सभी को देखें तो अपने पास क्या निकल के सामने आया कि चारों भुजाएं बराबर है, सी डी बी सी और ए डी, तो चारों भुजाएं बराबर है। फिर अपने पास ये फिर क्या हो गया, वर्ग हो गया, क्योंकि आयत का भी तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बस भुजाओं का ही था अपने को प्रूव करना, चारों भुजाएं बराबर है तो यह एक क्या है, वर्ग है। यह एक क्या है, वर्ग है। अपने को ये सिद्ध करना था। अब देखो विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी व डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब ये काम तो अपना हो गया। अब अपने को क्या बताना है कि जो बी और डी है ये क्या करता है, दोनों कोणों को भी समद्विभाजित करता है। ए सी करता है, ये तो अपने को दिया था। देखो ये अपने पास चतुर्भुज है ए बी सी डी ये वाला, तो ये भी क्या कह रहा है कि दोनों कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे ले लो 5 6, जैसे 1 2 3 4 लिए थे तो 5 6 7 8 ले लो। अब देखो 5 और 6 इक्वल और 7 और 8 इक्वल निकालनी है, वो अपने को नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ये भी तो फिर जेड आकृति बन रही है ना, एकांतर कोण तो होंगे ही ना, 5 और 8 और 6 और 7, तो कि 5 बराबर है 8 के और 6 बराबर है 7 के, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। अब त्रिभुज वही बात ए डी बी में क्या है कि ए बी बराबर है ए डी के, ये अपने निकाल चुके हैं। ए बी बराबर है ए डी के, ये अपने यहां से निकाल चुके हैं, पहले प्रूव कर चुके हैं। इसको समीकरण देख के आप लिख सकते हो। तो ए बी के सामने कौन कौन सा है, कोण 7, ए डी के सामने कौन कौन सा है, कोण 5। कोण 5 इक्वल है 7 के, 7 इक्वल है 6 के। तो देखो कोण 5 कोण 7 और कोण 6, तो कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह ये यहाँ पे कोण 8 भी आ जाएगा, क्योंकि कोण 5 8 के इक्वल है, तो कोण 7 और कोण 8 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर ये इसको भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। पहले उसको एकांतर कोण ले लिए, समद्विभाजित दे रखा था उसको लेके, और फिर भुजाएं बराबर ले आए, फिर भुजाएं बराबर थी वहां से कोण बराबर ले आए। देखो एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से फिर पहला, वापिस उसी क्रम में चलना है। कोई भी ज्यादा लंबा चौड़ा काम ये आपका नहीं है। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 9वां क्वेश्चन आपको कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण वीडी पर 2 बिंदु पी क्यू इस प्रकार है।
आप क्या करो, पहले समांतर चतुर्भुज अपने बनाते हैं। ये अपने बना लिया समांतर चतुर्भुज, कैसे भी ले लो, ABCD, ठीक है। फिर BD विकर्ण पर कह रहा है ना, तो BD पहले विकर्ण खींच लो। इस पर कोई भी दो बिंदु है P और Q, कि P और Q क्या है, इस पर दो बिंदु हैं। इस प्रकार है कि DP बराबर BQ, DP बराबर है BQ के, अब कैसे भी ले लो, अपने ले लिए, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज APD, त्रिभुज APD, इसको त्रिभुज को बनाना है तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा। CQB, तो C को भी फिर Q से मिलाना पड़ेगा, फिर ये त्रिभुज बनेगा ना CQB। तो अब इसको अपने यहां से भी डैश डैश करते मिला दो, तो इसको भी डैश डैश करके मिला दो एक बार, ठीक है, मिला दिया। ये दर्शाना है कि सर्वांग सम है, इसी को सिद्ध करना है। तो पहले जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ले लिए APD और त्रिभुज ले लिया CQB। इसमें क्या है, अपने को क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है। और समांतर चतुर्भुज के साथ साथ इसने एक बात कह रखी है कि DP बराबर है BQ के। ये तो अपने को दिया है ना, पहले वो ही लिख दो, DP बराबर है BQ के, ये अपने को क्या है, दिया है। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो फिर ये वाले कोण भी तो बराबर होंगे ना। ADP किसके बराबर होगा, CBQ के, एकांतर कोण है, क्योंकि ये ADP कोण बराबर होगा CBQ के। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी तो बराबर होती है, BC बराबर AD, क्योंकि ये कौन सी भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो एक कोण और दो भुजाएं होगी, तो SAS नियम से त्रिभुज APD क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CQB की। ये अपना पहला क्वेश्चन, पहला था, पहला हो गया। अब देखो दूसरा क्या पूछा इसने, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। तो चूंकि ये क्या है, सर्वांग सम है, तो AP बराबर CQ होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसी का भाग है, ये बराबर होगा। अब तीसरा अपने को प्रूव करना है AQB जो त्रिभुज है और CPD त्रिभुज को सर्वांग सम। तो त्रिभुज ले लो AQB और दूसरा त्रिभुज ले लो CPD, AQB और CPD ले लिया। AB और CD तो बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। AB बराबर हो गए CD के, और अपने को जो दे रखा है फिर वो भी आएगा इसमें, क्योंकि ये DP बराबर है BQ के, ये भी अपने को दिया हुआ है उसने। ये तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं इसलिए आ रहा। ये कौन सी है, दिया है। फिर देखो ये भी तो फिर जेड आकृति बनेगी, तो एकांतर कोण ये वाले भी तो इसमें आएंगे। कौन से कोण त्रिभुज है, CPD और दूसरा त्रिभुज क्या है, AQB। तो एकांतर कोण तो इसमें कौन से आएंगे, ABQ, हाँ ये वाला आएगा। ABQ त्रिभुज है वो इसके बराबर D के, CDP कोण बराबर होगा ABQ के, क्योंकि कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। अब हो गया फिर वही SAS नियम से त्रिभुज AQB क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के, ये भी प्रूव हो गया। अब AQ बराबर CP पूछा उसने, तो फिर वही इससे आ जाएगा AQ बराबर CP, क्योंकि संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर अपने पास जो रह गया वो क्या रह गया, अपने को प्रूव करना कि जो APCQ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो APCQ में कौन सा है, APCQ में अपने क्या क्या निकाल चुके हैं, AP बराबर CQ निकाल चुके हैं, लिख देना, ऊपर सिद्ध किया, चाहे कोई समीकरण दे देना, ठीक है। दूसरा अपने निकाल चुके हैं AQ बराबर CP, ये भी ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो देखो AP बराबर CQ, AQ बराबर CP, सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो फिर APCQ भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, वो ही अपने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो ये क्या है, अपना 9वां क्वेश्चन है वो पूरा हुआ। 10 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।